नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। यह हमारा तीसरा वीडियो है। यह वीडियो समझने के लिए हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें, तब जाके आपको ये तीसरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, गैर संचारी रोगों का होने का मुख्य कारण है हमारी वर्स लाइफ स्टाइल, यानी कि खराब जीवन शैली। यानी कि खराब जीवन शैली का मतलब ये हुआ कि हमारी दिनचर्या खराब है, हमारी रात्रिचर्या खराब है, हमारी ऋतुचर्या खराब है। अर्थात प्रकृति के विपरीत हमारा खान पान, हमारा रहन सहन है, जिससे अगर प्रकृति के विपरीत हमारा खान पान रहा, यानी कि वर्स लाइफ स्टाइल रही, तो 5 से 10 सालों के अंदर धीरे धीरे वह व्यक्ति नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में चला जाता है। अर्थात उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। अर्थात एक साथ कई बीमारियां उसके शरीर में हो जाती हैं। उस व्यक्ति के शरीर में कई बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, कोई 1 या 2 दिन में होने वाली बीमारी नहीं है। इस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को होने में बरसों लग जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का जब तक हमको पता चलता है, तब तक हमारा 10 से 20% बॉडी के ऑर्गन डैमेज हो चुके होते हैं। यानी कि इस बीमारी का पता चलते चलते, जिस समय हमको इस बीमारी का पता चलता है, तब तक हमारे शरीर के 10 से 20% अंग डैमेज हो चुके होते हैं। अब दोस्तों, हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आने वाली बीमारियों का जिक्र करेंगे। यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अर्थात मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब यह होता है कि बहुत सी बीमारियों का समूह, यानी कि एक व्यक्ति जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, अर्थात जब वह व्यक्ति अपना वर्स लाइफ स्टाइल 5, 10 या 15 सालों तक लगातार अपनी खराब जीवन शैली रखता है, तो जब तक उसको तकलीफ होगी और वो हॉस्पिटल जाएगा, और जब वो अपना चेकअप कराएगा, तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिलेगा। अर्थात उसके एक शरीर में कई सारी बीमारियां मिलेगी। जैसे एक व्यक्ति जिसको हृदय रोग है, हृदय रोग में उसको हाई बीपी की समस्या है, ठीक है, और उसका सीवीडी का भी पेशेंट है, कोरोनरी वेस्कुलर डिसीज है, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम गया। धीरे धीरे हृदय रोग के साथ में टाइप 2 डायबिटीज भी है उसको, यानी कि हृदय रोग के साथ में मधुमेह रोग भी है उसको। शरीर का वजन बढ़ा हुआ है, यानी कि ओबेसिटी भी है। ओबेसिटी के साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। शरीर में ओबेसिटी बढ़ने के कारण मेद बढ़ता है, मेद बढ़ने के कारण उसको थायराइड भी है। और मोटापे के कारण सांस फूलने की समस्या भी है।
अर्थात रेस्पिरेटरी डिसीज भी हो गई, उसको फेफड़ों संबंधी बीमारी भी हो गई। अर्थात हमको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पता नहीं चलता है, और जब तक पता चलता है तब तक हमारे शरीर के 10 से 20% अंग डैमेज हो चुके होते हैं। अब उस व्यक्ति के यह समझ में नहीं आता कि किस किस चीज को कंट्रोल किया जाए। हृदय रोग भी है, डायबिटीज भी हो गया, मोटापा भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया। अर्थात सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बचना है तो हमारी जीवन शैली सुधारनी होगी। अर्थात हमारा खान पान, रहन सहन बहुत ही सोच समझकर होना चाहिए। हमारा जो कल्चर है वो प्योर इंडियन कल्चर होना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मुख्य कारण रहा है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर ने हमारे खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सोने का तरीका, हमारा जागने का तरीका, हमारा खाने का तरीका, सभी चीज़ों को प्रभावित किया है। अर्थात अगर आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से बचना है तो आपको जीने की कला सीखनी पड़ेगी। आर्ट ऑफ लिविंग। अर्थात क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, ये सारी गतिविधियां हमें सुधारनी होगी। तब जाकर आगे चलकर हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मरने वालों का आंकड़ा 66% है उसको हम कम कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में चर्चा की। इसको आगे हम दिनचर्या के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। हमारा हर वीडियो खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देखे ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग अधिक से अधिक अपने शरीर, अपनी सेहत के प्रति जागरूक हों और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मरने वालों का आंकड़ा जो 66% है वो धीरे धीरे कम हो, हमारा देश का स्वास्थ्य रेशो सुधरे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।